नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून 2024 यानी कि गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी पनी अब भी किसी होर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, आषाढ़ गुरुवार या षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को आषाढ़ गुरुवार यानी कि षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगा की भी जरूरत नहीं है। आषाढ़ गुरुवार यानी कि तिथि के दिन इस 2 लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो, क्योंकि गुरुवार यानी कि तिथि के दिन बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी यदि ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लोटा जल वाला से शिवलिंग के सामने एक ऐसा खास उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको उपाय में बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि 2 लोटा जल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पर यह वाला उपाय करेगा कौन? तो देखो, इस उपाय को घर में से सिर्फ एक सदस्य भी करेगा तो भाई पूरे हर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। जरूरी नहीं है सभी लोग इस उपाय को करें, सभी लोग अलग अलग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, पर घर का खास रूप से कोई एक सदस्य 2 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो 2 लोटा है ही नहीं, हम कैसे लेकर जाइए? तो देखो, यहां पर भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप लोगों के पास 2 लोटा नहीं भी है तो आपके पास 1 लोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन शिवजी के जाते हो और 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाते हो। तो भाई अपना एक ही लोटा लेना और साथ में एक कोई दूसरा पात्र लेना। क्या लेना? एक कोई दूसरा पात्र लेना। जैसे एक लोटा आपने ले लिया, एक कटोरी ले लो, एक कोई छोटा सा पात्र ले लो। और दोस्तों, ये जो आप 2 लोटा जल लेकर जाओगे, इन्हें लेकर कैसे जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर उससे पहले आप ये जान लेना
कि आपको जो जल लेकर जाना है वो दो पात्रों में ही लेकर है, क्योंकि एक तो आपका लोटा हो जाएगा। एक लोटा तो आपके पास जरूर होगा ही होगा। यदि आपके पास दो लोटा है तो भाई दोनों लोटों के अंदर जल भरकर लेकर जाना। पर किसी के पास यदि एक लोटा नहीं है तो भाई वो अपने एक लोटे जल के मतलब एक लोटे के अंदर तो जल डाले ही डाले, उसके साथ में जो एक और कोई सा भी पात्र ले लें, एक कटोरी ले लें या एक कोई सा भी पात्र ले जो इसमें अच्छा खासा जल बन जाए। तो इस तरीके से दो पात्रों के अंदर आपको जल भरना है। गुरुवार के दिनों में प्रतिदिन आप लोगों को जो है ये जल शिव जी पर चढ़ाकर जरूर आना है। चढ़ाने का भी एक नियम है जो कि हम आपको बताते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये मत समझना कि हमने दो लोटा जल भरा और शिवजी पर जाकर चढ़ा दिया। आपको दो लोटा जल भी कुछ नियम से चढ़ाना है। तो दो पात्रों में आपने जल भरा। अब ये जो दो पात्रों का जल है इसको आप घर से कैसे लेकर निकलोगे? तो देखो यहां पर सबसे पहले हम बता दें, ये जो दो लोटा जल आप लोग लोगे ये सीधी सी बात है, आप अपने घर के परिंडे से लोगे। परिंडे से नहीं ले रहे हो तो शुद्ध जल जहां से भी आप लोग ले रहे हो वहां से ले लेना, पर कोशिश करना कि आप अपने घर से ही वो जल लेकर जाओ। और परिंडे से लोगे तो ज्यादा अच्छा है। जहां से आप पीने का पानी लेते हो तो आपको क्या करना है, अपने दो पात्रों के अंदर जल भरकर रख लेना है। चाहे एक लोटा हो, एक कटोरी हो, चाहे दोनों लोटे हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो पात्र हमारे पास हैं तो क्या हम इन दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में पकड़कर लेकर जाएंगे, या हमारे साथ कोई जा रहा है तो एक लोटा हम पकड़ लेंगे, एक लोटा एक पात्र उसको पकड़ा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। घर में से यदि कोई एक सदस्य इस दो लोटे जल वाले उपाय को कर रहा है तो भाई वो व्यक्ति क्या करेगा, ये बात ध्यान से सुन लो कि देखो, दो लोटा जल वाला उपाय जब आप कर रहे हो तो भाई ये दो लोटा जल या दो पात्रों का जल को अकेले को अपने साथ में लेकर जाना है। अब आप कहोगे हम एक एक हाथ में पकड़ लेंगे, लेकर चले जाएंगे। तो एक एक हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जाना है। क्या करना है कि अपने एक ही हाथ में इन दोनों पात्रों को रखना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो देखो ये ऐसे हो सकता है, एक लोटा तो आपके पास होगा ही होगा, तो एक लोटे को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। उलटे हाथ में आपको जल नहीं पकड़ना है, तो के लोटा जल आप पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक लोटा जल के ऊपर जो भी आपने पात्र लिया हो या दूसरा लोटा लिया हो, चाहे कटोरी ली हो, तो जो दूसरा लोटा जल है वो आप अपने इस लोटे के ऊपर रख लो। या आपने कटोरी में जल भरा हुआ है तो अपनी वह कटोरी उसी लोटे के ऊपर रख लो। समझ गए आप लोग? इससे होगा क्या कि जो आपके दो पात्रों के जल हैं वो एक के ऊपर एक रखा जाएंगे और आसानी से मतलब आप उपाय को सकते हो और इसी तरीके से आपको इस जल को लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने दोनों हाथों में एक पात्र पकड़ा और आप लोग लेकर चले गए। तो एक के ऊपर एक पात्र आप लोगों को यह वाला मतलब लेकर जाना है और इस उपाय को करना है। और ना ही ऐसा करना कि एक पात्र आपने किसी और को पकड़ा दिया और एक आप लेकर जा रहे हो, तो फिर उपाय उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, आपको एक के ऊपर एक ही मतलब अपने पात्रों को रखना है। लौटा हो लौटा रखना है, कटोरी हो तो कटोरी रखना है। तो एक के ऊपर एक रखकर आपको अपने घर से सुबह सुबह निकलना है। शुद्धता का खास रूप से ध्यान रखिएगा। बस इस बात का खास रूप से आप लोग ध्यान रखना, तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 12 बजे तक भी यदि उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय मतलब अभी यदि देखा जाए तो 1 तक ही आधा दिन हो जाता है और धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि शिवजी को ऊपर तो पहले से ही बहुत ताप रहता है, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन किया था। तो इसी वजह से दोस्तों, आप 12 बजे भी उनके ऊपर जल चढ़ाने जाओगे ना तो भगवान शिवजी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस समय बहुत मतलब गर्मी बढ़ जाती है। और जब आप उस गर्मी में आप भगवान शिवजी पर जल चढ़ाओ तो निश्चित सी बात है भगवान शिवजी को आराम मिलेगा। और उनको ऊपर जो है आप जल जब ठंडा जल चढ़ाओ तो उनको बहुत आनंद महसूस होगा। तो इस वजह से आप लोगों को जो है ये 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। तो क्या करना है, अपने घर से आप लोगों को निकलना है जितना जल्दी सुबह हो सके भाई। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप लोग 12 बजे के बीच में
कभी भी उपाय करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अपने घर से निकलना, आप जो है ये दोनों में लौटे जल को लेकर या दोनों पात्रों के जल को लेकर, जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोगों को लेकर जाना है। तो अपने घर से निकल जाना और घर से निकलकर कहां पर पहुंच जाना? सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। अब ये वाला उपाय आप अपने घर के मंदिर में मत करने बैठ जाना। आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उनको तो स्नान कराते ही कराते हो, प्रतिदिन, तो उनके लिए तो आप प्रतिदिन शिवजी मतलब स्नान करा सकते हो। पर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब मंदिर में जाकर उपाय कैसे करोगे वो भी सुन लो। तो देखो यार, उपाय जब आप करने के लिए जाओगे ना, तो हो सके तो भाई अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। कम से कम एक बेलपत्र, एक शमी पत्र या अबीर गुलाल चंदन जो आपको मिल जाए। हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज आप अपने साथ में पूजन के लिए जरूर लेकर जाना चाहे। एक हो, चाहे सफेद फूल हो, चाहे गेंदा का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनेर का फूल हो। गुरुवार में आप कनेर का फूल भी लेकर जाओगे तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो कोई भी एक ऐसी सामग्री जो भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो अपने साथ में जरूर लेकर जाना। जब आप इस उपाय को कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, फिर इसके पश्चात में अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर लेकर पहुंच जाना है। पैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चप्पल पहनकर ही जाना है, क्योंकि इस समय बाहर जो जमीन होती है वो बहुत तपती है। तो भाई आप चप्पल पहनकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और चप्पलों को कभी भी मंदिर के एकदम बिल्कुल बाहर मत उतारा करो। मंदिर के जो साइड में जगह होती है वहां पर उतारा करो। और मंदिर का जो एक द्वार होता है उस द्वार के अंदर चप्पल पहनकर मत जाया करो। पंडित जी ने इस बात को भी कई कथाओं में बताया। हम नहीं है कि आपने सुना है या नहीं सुना है, पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी चप्पल लेकर मत जाया करो। भले ही अंदर मतलब चप्पल रखने का स्थान बनाए, पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जानी चाहिए। और ना भगवान हमें सामने से दिख जाते हैं, क्योंकि जिस भी मंदिर में आप जाओगे आपको सामने भगवान दिख जाएंगे, तो उनके सामने भी कभी चप्पल नहीं उतारना चाहिए। तो मंदिर के पास में कहीं साइड में जगह देखो, मतलब भगवान के सामने ना रहकर साइड में कहीं भी आप चप्पल उतारकर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। और चप्पल ऐसे ही जगह उतारना जहां आपकी चप्पल को कोई उला के ना उल्ला। कहने का मतलब है कि कोई ऊपर से ना निकले, कोई आपकी चप्पल को इधर उधर ना करे, वरना ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, सीधा भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है और शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पास में आप लोगों को आना है। भगवान के सबसे पहले दर्शन करना है, उनको कुछ 30 सेकंड तक निहारना है। और निहारने के पश्चात आपको फिर अपना ये 2 लोटा जल वाला उपाय शुरू कर देना है। अब 2 लोटा जल वाला उपाय आप कैसे करोगे, यह भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमें एक एक लोटा जल करके चढ़ाना है, एक एक पात्र से हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है? नहीं, ऐसे जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना, आपके पास 2 पात्र हैं, चाहे आपने एक कटोरी ली हो, चाहे आपने एक लोटा लिया हो, चाहे आपने दोनों ही लोटे लिए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपने जो सीधे हाथ के हथेली में सबसे नीचे जो पहला लोटा रखा हुआ है, जो भी पात्र रखा हुआ है, उस पात्र को तो आप सीधे हाथ के हथेली में रखे रहने देना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। पर जो आपने उस लोटे के ऊपर जो भी एक दूसरा पात्र रखा हुआ है जिसके अंदर जल भर कर्रर लेकर आए हुए हो, उस पात्र को आप लोग अपने उलटे हाथ की हथेली में पकड़ लो। क्या कर लो, उलटे हाथ की हथेली में उसको पकड़ लो। उलटे हाथ की हथेली में पकड़ने के पश्चात क्या करना है, अब आपके दोनों हाथों में एक एक मतलब पात्र आ जाएगा जल का, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अपने इन दोनों हाथों से शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओ, पहले तो अपने दोनों हाथों को जी के शिवलिंग के ऊपर कर लो, मतलब आमने सामने करना है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से आप दोनों हाथ कर लो, तो दोनों मतलब जो आपके हाथ हैं, एक इस साइड होगा तो एक उसके सामने वाली दिशा में हो जाएगा। मतलब आपके दोनों हाथ के जो लोटे हैं या दोनों जो पात्र हैं वह एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए।
शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आमने सामने हो जाते हैं, आपके दोनों पात्र, आपके हाथ भी आमने सामने हो जाते हैं शिवलिंग के, तो फिर आपको अपना ये जो जल है दोनों पात्रों का ये चढ़ाना शुरू करना है शिवलिंग के ऊपर। और श्री शिवाय नमोस्तुपज आप मन ही मन करते रहना या मुख से भी बोल सकते हो, और मंत्र का जाप करते करते आप अपनी धारा को बनाना और इस धारा को फिर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और पूरे मन और भाव से आप इस जल को एक धारा से करके चढ़ाना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको ज्यादा फल मिलता है, तो धारा बनाकर शिवजी पर जल चढ़ाना। जैसे ही आप लोगों की ये धारा बनाकर पूरा आप शिवजी की शिवलिंग पर इन दोनों पात्रों का जल चढ़ा देते हो, एक साथ चढ़ाना है और एक साथ ही आपको चढ़ाना बंद करना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपने एक पात्र का जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा चढ़ा दिया, दोनों ही पात्रों के जल एक साथ ही चढ़, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और मन ही मन श्री शिवाय मस्तु के भी जाप आप लोग करते, तो दोनों पात्रों का जल आप शिवजी पर जैसे ही चढ़ा दो, तो भाई आपके साथ में आप जो भी एक पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, फूल अबीर गुलाल जो भी लेकर आए हुए हो, वो शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो और चढ़ाने के पश्चात भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। अब दोस्तों, यह उपाय भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का है। इस उपाय में आप भगवान से अपनी कोई मनोकामना मत बोलना, कोई दुख और परेशानी मत बोलना। अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अपने आप ही आपकी दुख और मतलब दूर हो जाएगी, क्योंकि आप जब भगवान से मांगोगे तो भगवान आप उतना देंगे जितना आपने मांगा है, पर जब नहीं मांगोगे ना तो इतना कुछ देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो बस दोस्तों, यहां पर आपको 2 मिनट भगवान के सामने श्री शिवाय नमस्तु का जाप करना है, और जाप करने के पश्चात भगवान को धोख देकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ जाना है। यहां पर इस गुरुवार ये 2 लोटे जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये वाला उपाय आपको 25 मई से लेकर 3 जून तक प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन आपने कर लिया, प्रतिदिन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी के दोस्तों, आपकी मर्जी है कि आप इन गुरुवार के दिनों में कब कब ये वाला उपाय कर रहे हो। हमारे ख्याल से तो आपको प्रतिदिन ये वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है। हमें तो गर्मी लगती ही लगती है, तो क्यों ना भगवान शिव जी के लिए भी हम कुछ करें। इन समस्याओं में तो बस आप लोग यही कर सकते हो